नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे फिज़िक्स क्लास 10, ठीक है। और आज जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत हिंदी में बोलो, ठीक है। साथियों, बहुत बेसिक और बहुत लो लेवल से इसको समझेंगे, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें चार्ज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल चार्ज होते क्या हैं, उनको जब हम समझ लेंगे तो शायद इलेक्ट्रिसिटी को हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज को समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट है जिसको करना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपेरिमेंट है क्या कि आपको एक कॉम्ब ले लेना, कंघा ले लेना और कागज़ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े ले लेना। आपको पहले कॉम्ब कागज़ के ऊपर रखना है और आप देखेंगे कि अभी हमारा कॉम्ब जो है, कंघा जो है, वो कागज़ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। फिर आपको क्या करना है, आपके अपने ड्राई हेयर से उस कॉम्ब को रब करना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के कंघा कर लेना बालों पे, लेकिन बाल आपका सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। और जैसे ही रब करके आप फिर से उन कागज़ के टुकड़ों के पास कंघे को लेके जाओगे तो आप देखोगे कि अब ये टाइनी पीसेस जो भी पेपर के हैं वो कंघा हमारा अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कॉम्ब जो है, अब जो हमारा कंघा है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है, ठीक है। जैसा कि आपको बगल में दिख ही रहा होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट दिख रहा होगा आपको बगल में। और ऐसे ही साथियों, दूसरा हम एक ग्लास रॉड लेंगे और उसमें क्या करेंगे, उसको सिल्क के कपड़े से उसको रब करेंगे और फिर जब उन टाइनी पीसेस के पास लेके जाएंगे उस ग्लास रॉड को, तो वो भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब जब हमने सिल्क से उसको रब किया है तो वो भी हमारा जो ग्लास रॉड है इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। तीसरा बेटा, एक एवोनाइट रॉड ले लेना। एवोनाइट वैसे आपको नॉर्मली मिलेगी नहीं, उसको ख़रीदना पड़ेगा, अमेज़ॉन इन सब में होगी, तो उसको ख़रीदना पड़ेगा। अब जो एवोनाइट की रॉड है उसको हमें रब करना है वुलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़े से, ठीक है। और उसको जैसे ही रब करेंगे फिर वही कंडीशन होगी, टाइनी पीसेस आप पेपर के पास लेके जाओगे तो वो भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब एवोनाइट की रॉड भी हमारी जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई है। तो अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज की हम डेफिनेशन देखें तो फाइनली निकल के आती है कि इफ़ वी ब्रिंग अ प्लास्टिक कॉम नियर सम वेरी टाइनी पीसेस ऑफ पेपर, इट विल नॉट अट्रैक्ट द टाइनी पीसेस। वही है कि जब हम रब किया हुआ कॉम नहीं है, टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट अट्रैक्ट द टाइनी पीसेस ऑफ पेपर। एंड व्हेन वी रब द कॉम विद ड्राई हेयर, इट विल अट्रैक्ट टाइनी पीसेस ऑफ पेपर। इट मीन्स दैट नाउ कॉम बिकम चार्ज बॉडी, अब हमारा चार्ज हो गया है। सिमिलरली when we rub the glass rod with silk cloths, it will get charged, and when we rub the ebonite rod with woolen cloth, it will also get charged, ठीक है। तो फाइनली यहाँ तक हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज पढ़ लिया तो हमें पढ़ना पड़ेगा अब टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज, देखो चार्ज दो तरह के होते हैं। पहला ऐसा लिख देना, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। चार्जेस, अब ये बस और ट्रक वाला चार्जेस नहीं है कि कितना किराया लोगे भैया। चार्ज का मतलब है चार्ज बॉडी की बात हो रही है। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। पहला है हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा साथियों है नेगेटिव चार्ज। बचपन से आप जानते आ रहे हो नेगेटिव चार्ज। अब आपको लग रहा होगा सर जी पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, नेगेटिव चार्ज कब आएगा। तो देखो मेरे साथियों, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करेंगे तो उसमें जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करेंगे तब जो चार्ज आएगा उसमें वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। तब सर नेगेटिव कब आएगा, जब हम एवोनाइट की रॉड को वुलन क्लॉथ से रब करेंगे तो हमारा नेगेटिव चार्ज आता है, हमको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट।
या तो दो तरह के चार्ज आ गए थे हमारे पास। एक आया था पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आया था नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या था? पहला भाई हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे। पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में क्या होता है? तो ये होता है कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ऐसे लिख दो, व्हेन वी रब द ग्लास रॉड with silk cloth then the rod possesses positive charge। तब हमारी जो रॉड है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो सर बताओ नेगेटिव चार्ज कब आएगा? तो नेगेटिव अगर हम चार्ज की बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो व्हेन वी रब द एबोनाइट रॉड विथ woolen cloth, then the rod possesses पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ आई क्या? यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, हम पॉजिटिव चार्ज भी जान गए, नेगेटिव चार्ज भी जान गए। अब इन चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक्चुअल में काम क्या करते हैं? दो चार्ज को अगर मान लो दो एक ही तरह के चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, उनको पास लेके आओगे तब क्या कंडीशन बनेगी? एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों को पास लेके आओगे तब क्या कंडीशन बनेगी? वो सारी चीज़ें अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ेंगे। पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? तो चार्ज की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी यही आती है कि देखो भाई, अगर तुम दो तरह के सेम चार्ज, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, एक दूसरे से पास लेके आओगे तो ये रिपेल करेंगे, मतलब ये इधर की तरफ भागेगा, ये इधर की तरफ भागेगा। जैसे चुंबक ले लो, चुंबक में क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन बनता है जब दोनों को पास लेके आओ दोनों दूर भागते हैं कि नहीं भागते हैं? तो इसका मतलब ऐसे सेम यहाँ पे होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर तुम पास लेके आओगे तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है सर, अगर नेगेटिव चार्ज लेके आए तो तब भी ये एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक वाइज चार्ज हैं, एक ही तरह के चार्ज है, तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे। अच्छा, तो सर अगर मान लो एक पॉजिटिव ले ले एक नेगेटिव ले ले तब क्या होगा? तो बेटा ये दोनों आगे चिपक जाएंगे साथ में। ठीक है, दोनों ऐसे चिपक जाएंगे। सर अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तब क्या होगा? तब भी ये चिपक जाएंगे। मतलब अनलाइक वाइज चार्ज अगर हम ले लें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अलग अलग चार्ज अगर लेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि व्हेन, ऐसे लिख दो पहला कि लाइक वाइज चार्ज, ये इसी को सिमिलर चार्ज भी बोलते हैं। लाइक वाइज चार्ज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये बनती है अनलाइक वाइज चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है मेरे साथियों, यहाँ तक हमने चार्ज के बारे में जो जानकारी चाहिए थी, जो बेसिक जानकारी है, कभी ना कभी पूछ भी लेता है ऐसा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है।
चल, अब मेरे साथियों हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। सिटी का मतलब शहर वाला सिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक वाला सिटी है। चल, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है भाई? इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम ऐसे समझें या डिफ़ाइन करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न टाइम का सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बिना मानव अपने एग्जिस्टेंस की आज कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि एसी भी चलना है, फ्रिज भी चलना है, कूलर भी चलना है, मोबाइल भी चलना है, टेलीफोन भी चलना है, बैटरी चलना है। हर एक चीज़ अब इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है। इलेक्ट्रिक ट्रेन चल गई, इलेक्ट्रिक बस चल गई, इलेक्ट्रिक साइकिल चल गई, इलेक्ट्रिक हर एक चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से आज चल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी ना हो ऐसी कल्पना करना बेहद मुश्किल काम हुआ। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इसको लिख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन electricity is an important source of energy in modern time। ठीक है, which run the electrical appliances। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ठीक है, एंड मच मोर, और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम विच रन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ऐसा हम इलेक्ट्रिसिटी को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कितने टाइप की होती है, कितने तरह की इलेक्ट्रिसिटी हो सकती हैं? तो मैं यही बोलूँगा, या किताबें भी यही बोलती हैं, मैं क्या बोलूँगा, मेरा क्या एग्जिस्टेंस है, किताबें भी यही बोलती हैं कि देखो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। देखो साथियों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारा मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में हमको थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेना, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी को हमको पूरी डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे ऐसे ELECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती हैं? तो दो तरह की होती हैं इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहली जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा जो है मेरे साथी वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके दिमाग में आता हो सर स्टैटिक क्या है, फिर आपके दिमाग में ये भी आएगा सर करंट क्या है, दोनों को बताओ ना। तो चलो फिर देखते हैं। चलो साथियों, अभी हम बात करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको मिटाऊंगा मैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे,
आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो, और नहीं लिखना चाहते हो तो आप केवल समझ लो, ठीक है। क्योंकि इसका पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा। इसका पीडीएफ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सेम वैसे वैसे पीडीएफ भी बनाया हुआ है मैंने, तो वो आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इसके चार्ज जो होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, वो मूव नहीं करते, ठीक है, एक ही जगह स्थित रहते हैं, ठीक है। वो कहीं जाना नहीं चाहते, कहीं घूमना नहीं चाहते, वो अपनी फिक्स पोजीशन पे ही रहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसे लिख सकते हैं कि इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी in static electricity the charge remain at rest. In static electricity the charge remain at rest. They do not move, they do not move. अब आपको लग रहा होगा सर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक आध एग्जांपल बता दो जो हम समझ पाएँ, ठीक है। तो एग्जांपल यही है कि पहला एग्जांपल क्या है, जब अभी हमने ग्लास रॉड को जब रब किया था तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ गए थे, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई थी, वो हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि by rubbing the gloss rod with silk get charge. It is the example of static electricity. और एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा भी होगा कि जब बारिश का मौसम आता है तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा थंडर और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, तो वो लाइटनिंग जो है वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं the lightning which we see in the rainy season, the lightning which we see in the rainy season is an example of स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैं ये चीज़ जानता हूँ क्योंकि हर एक चीज़ बहुत सीक्वेंस में बहुत अच्छे से प्रिपेयर की गई है, तो समझ में तो आना ही है, साथ में आपको आसानी होगी थोड़ा सा याद करने में। आप इसको पढ़ते जाएंगे, आपको याद होता जाएगा, ठीक है। और ये वन शॉट वीडियो के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है, कि एक शॉट में सब कुछ पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ोगे, याद करने में आसानी रहेगी। तीर खिंचा के कि ये था ये था ये था, ऐसे तुमको याद नहीं हो पाएगा, वो मैं जानता हूँ। तो हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ो, एक कहानी के तौर पर पढ़ो, एक्चुअल में कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं वैसे पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम तक आप उस चीज़ को याद रख सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो सही लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, और इस बार सफलता पानी तो है ही, बट हमें 90% के ऊपर मार्क्स लाने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।